उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे चंडी नाम के एक छोटे, दुनिया से कटे हुए गांव में सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। मुर्गों की बांग, पड़ोस के घरों से आता चूल्हे के धुएं का धुआं और कीचड़ भरी गलियों में पानी लाती महिलाओं के भारी कदम। यहाँ वक्त जैसे पिछली सदी में ठहर गया था। लोगों की सोच भी उसी दायरे में सिमटी थी। लड़का परिवार का सहारा और अभिमान, और लड़की जितनी जल्दी हो सके दूसरे घर भेजी जाने वाली अमानत। इसी संकीर्ण सोच के बीच बढ़ रही अनन्या नाम की लड़की बचपन से अलग थी। वह गांव की दूसरी लड़कियों की तरह दहेज जोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि आसमान के तारों की व्यवस्था और गांव के छोर पर लगे बिजली के खंभों से बहती ऊर्जा के बारे में सोचती थी। उसके पिता रमेश एक छोटे से खेत में गेहूं और तरबूज उगाने वाले साधारण किसान थे, और मां सुनीता दिन भर घर के काम और मवेशियों की देखभाल में व्यस्त रहने वाली एक सीधी सादी महिला थीं। परिवार की सारी उम्मीदें अकेले बेटे अनन्या के भाई रोहित से जुड़ी थीं। रोहित के लिए अच्छे कपड़े खरीदे जाते, उसकी किताबों और ट्यूशन के लिए बिना झिझक पैसे दिए जाते, जबकि अनन्या को हमेशा भाई की पुरानी इस्तेमाल की हुई किताबें और कॉपियां ही मिलती थीं। लेकिन अनन्या दुखी नहीं होती थी। वह रोहित की पुरानी फटी हुई गणित और भौतिकी की किताबों को किसी कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखती और रात में ढिबरी की मध्यम रोशनी में हर पन्ने को बार बार पढ़ती। जब अनन्या 16 साल की हुई तो गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं की परीक्षा हुई। सब कुछ के विपरीत गांव में सबसे ज्यादा अंक किसी अमीर घर के लड़के ने नहीं, बल्कि ढिबरी की रोशनी में पढ़ने वाली अनन्या ने हासिल किए। उसका स्कोर पूरे जिले में सबसे बेहतरीन था। लेकिन इस सफलता से घर में खुशी नहीं आई, बल्कि पिता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। एक शाम उसके पिता ने उदास आवाज में मां से कहा, लड़की के ज्यादा पढ़ने का क्या फायदा? अनन्या 16 की हो गई है। पड़ोसी गांव से रिश्ता आया है, अच्छी जमीन वाले लोग हैं। शादी कर देंगे तो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। रोहित की दिल्ली की कॉलेज फीस के लिए भी पैसे चाहिए। मां चुप रही, क्योंकि उस समाज में पति के फैसले के खिलाफ बोलना सही नहीं माना जाता था। लेकिन अनन्या रोई चिल्लाई नहीं। उसने उसी रात पिता के पैरों में सिर रख दिया और पक्के इरादे से कहा, पिताजी मुझे बस 2 साल का समय दीजिए। मैं शहर के सरकारी कॉलेज में मुफ्त सीट पर पढ़ाई करूंगी, आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। अगर 2 साल में मैं कुछ न कर सकी तो आप जहां कहेंगे वहां शादी कर लूंगी। पिता ने उसकी आंखों में वह जिद देखी और एक शर्त पर मान गए। वे पढ़ाई का कोई खर्च नहीं उठाएंगे और घर का पूरा काम खत्म करने के बाद ही वह पढ़ाई करेगी। 18 साल की उम्र में अनन्या को जिला मुख्यालय के सरकारी कॉलेज में बीएससी में दाखिला मिल गया। हर दिन वह गांव से शहर की 12 किलोमीटर की दूरी ठसाठस भरी पुरानी बस में तय करती। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कॉलेज की शहरी लड़कियां उसके पुराने कपड़ों और देहाती बोली का मजाक उड़ाती थीं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने पहली बार कॉलेज की कंप्यूटर लैब में कदम रखा। स्क्रीन पर टाइप करते ही शब्द उभरते देख वह हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि गरीबी के चक्र को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। उसके पास कंप्यूटर नहीं था, इसलिए उसने एक गत्ते कार्डबोर्ड पर कीबोर्ड का चित्र बनाया और उसी पर उंगलियां चलाकर टाइपिंग स्पीड और कोड याद करने का अभ्यास करने लगी। उसने बिना कंप्यूटर के कागज पर कोडिंग करना सीख लिया। इसी दौरान उस पर दुखों का पहाड़ टूटा। जब वह 20 साल की हुई तो उसके पिता को खेत में काम करते समय गंभीर ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वे बिस्तर से लग गए। घर की आय का जरिया खत्म हो गया। भाई रोहित दिल्ली में अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और घर पैसे नहीं भेजता था। पूरे परिवार का खर्च और पिता की दवाइयों की जिम्मेदारी 20 साल की अनन्या के कंधों पर आ गई। अनन्या ने हार नहीं मानी।
वह सुबह 4:30 बजे उठकर घर का काम करती, मवेशियों को संभालती और पिता की देखभाल करती। दिन में कॉलेज जाती और छुपकर लैब में कंप्यूटर पर कोडिंग सीखती। दोपहर बाद शहर की एक सिलाई दुकान में कपड़ों में बटन लगाने और धागे काटने का काम करती। रात को घर लौटकर काम निपटाने के बाद रात 11:30 से 3:30 बजे तक कोडिंग और अंग्रेजी सीखती। सिलाई से मिले पहले पैसों से उसने एक पुराना टूटी स्क्रीन वाला एंड्रॉयड फोन खरीदा और बस में आते जाते भी कोडिंग का अभ्यास करने लगी। 22 साल की उम्र में कदम रखते ही अनन्या ने अपने गांव की एक बड़ी समस्या को गहराई से महसूस किया। उसके पिता और गांव के दूसरे किसान हर साल अपनी फसल बिचौलियों, दलालों को कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर थे। बिचौलिए उसे शहर में 3 गुना दाम पर बेचते और किसान कर्ज में डूबे रहते। अनन्या ने इस समस्या से निपटने के लिए किसान सेतु नाम का एक मोबाइल ऐप बनाने का फैसला किया। यह ऐप किसानों को बाजार के ताजा दाम दिखाता और उन्हें सीधे खरीदारों से जोड़ता। लेकिन उसका टूटा फोन इतने भारी काम को झेल नहीं पाता था। गांव वाले रात भर फोन पर लगे रहने के लिए उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने शहर के एक इंटरनेट कैफे के मालिक से बात की और रात में कैफे की सफाई करने के बदले हफ्ते में 3 रात मुफ्त कंप्यूटर इस्तेमाल करने की अनुमति ली। कैफे के ठंडे फर्श पर बैठकर उसने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ऐप का कोड पूरा किया। 22 साल की उम्र में उसने अपने गांव के 10 किसानों के फोन में यह ऐप इंस्टॉल करवाया। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन अनन्या ने सब्र से उन्हें ऐप चलाना सिखाया। पहले ही महीने में उन 10 किसानों ने अपनी फसल बिना बिचौलियों के सीधे शहर के बड़े सुपरमार्केट को 40% ज्यादा दाम पर बेची। यह खबर आग की तरह फैली और कुछ ही हफ्तों में आसपास के 3 गांवों के किसान इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे। इस सफलता से उत्साहित होकर अनन्या ने इस प्रोजेक्ट को बेंगलुरु में होने वाले राष्ट्रीय नेशनल टेक इनोवेशन स्टार्टअप चैलेंज में भेजा। जब उसे फाइनल राउंड का बुलावा आया तो उसके पास ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। उसके पिता ने अपनी आखिरी चांदी की अंगूठी बेची और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था बेटी। जाओ और पूरी दुनिया को दिखा दो कि भारत की बेटी में क्या ताकत है। बेंगलुरु के भव्य टेक पार्क में जब अनन्या ने कदम रखा तो वह दंग रह गई। वहाँ हर कोई महंगे सूट में, नए लैपटॉप के साथ फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहा था। अनन्या के तन पर वही साधारण कपड़े थे, हाथ में विचारों से भरी एक कॉपी और उसका पुराना टूटा हुआ फोन। जब वह स्टेज पर पहुंची तो जजों ने उसे साधारण समझा, लेकिन जब अनन्या ने बोलना शुरू किया और अपने ऐप का ढांचा तथा किसानों की जिंदगी में आया बदलाव दिखाया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने कोई किताबी विचार नहीं बल्कि एक असली समस्या का जमीनी समाधान पेश किया था। उसकी प्रस्तुति खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 22 साल की अनन्या ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और अपने स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए 5 मिलियन रुपीस की ग्रांट जीती। साथ ही देश की एक बड़ी आईटी कंपनी ने उसे रिसर्च विभाग में मुख्य इंजीनियर का पद और अपने प्रोजेक्ट को स्वतंत्र रूप से चलाने का अवसर दिया। आज 22 साल की अनन्या ने न केवल अपने परिवार का सारा कर्ज चुकाया और पिता का बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराया, बल्कि अपने गांव में लड़कियों के लिए अनन्या टेक एकेडमी नाम का एक मुफ्त केंद्र भी खोला। वहां वह अपनी जैसी उन तमाम ग्रामीण लड़कियों को कोडिंग और तकनीक सिखा रही है जिनके सपने समाज के तानों के नीचे दब जाते थे। वह जब भी किसी मुश्किल में होती तो बस एक बात याद रखती थी, तुम कहां पैदा हुई और किन हालात में पली बढ़ी यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम हर सुबह उठकर अपने सपनों की तरफ कितने कदम बढ़ाती हो।